हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने यूनिट डिजिट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। अलजेब्रिक इन कुछ हमने फॉर्मूले भी देखे थे। उसके सिवाय किसी भी छोटे नंबर, कोई भी नंबर हो, उसकी कोई सी भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट का या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, जिनको आप शॉर्ट ट्रैक बोलते हो, टाइम सेविंग टेक्निक्स बोलते हो। ये सब टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं। इनको एक्चुअल में कैसे यूज करना है जब क्वेश्चंस आपके सामने हो, वो जब हमारे सामने क्वेश्चन होंगे तब मैं आपको आपके साथ में वो डिस्कस करूंगी। पर अभी आपको ये सारे मेथड पता होने चाहिए। जब पता होंगे तभी आप जब यूज करने होंगे तब आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम और कुछ नई चीजें सीखते हैं। इनको भी आप नोट डाउन करते जाइए। ये भी कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आपका नोटबुक और पेन आई होप रेडी है, तो शुरू करते हैं। अभी जैसे हमने यूनिट डिजिट कैलकुलेट किया था, वैसे हम टेंस डिजिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई कोई केसेस में आपको कभी कभी टेंस डिजिट भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े। तो वो कैसे करते हैं वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। समझो, मुझे कोई भी स्क्वायर नंबर है। सबसे पहले हम किसी भी स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली चीज आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ऐसे लेकर 30 के स्क्वायर तक कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। एकदम आपके टिप्स पर होने चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया टेंस डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों की हम बात करते हैं। यूनिट डिजिट तो वैसे ही आपको आता ही है, मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट प्रिसाइसली कैसे कैलकुलेट करने हैं। लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी हमने सीख लिया। अब सेकेंड लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, सी एडिशन में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। लेकिन जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा ध्यान से समझिए। जैसे कि यूनिट डिजिट में हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, और जो भी अगर टेंस डिजिट आती है तो उसको ड्रॉप करते हुए जाते हैं, और यूनिट डिजिट करते करते यूनिट डिजिट तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 37 इंटू 34 इंटू 20, मे बी 9 इंटू 33। तो कैसे निकालेंगे, 7 चौक 28, 8 लेके चलो, 2 छोड़ दो, 8 टम 72, 2 लेके चलो, 2 तिया 6। तो इस कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट आई 6। ठीक है, अब कोई ऐसे एक्सप्रेशन भी है जहां पर हमको सेकेंड डिजिट पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, समझो 103 इंटू 104 इंटू 107। ठीक है, इंटू समझो 108 भी है। अब अगर आपको टेंस डिजिट पता करनी, यूनिट डिजिट तो आपको पता ही, 3 चौको 12, 12 का 2, 2 सत्ते 14, 4 अट्ठे 32, 2 यूनिट डिजिट आ गई। अब अगर आपको टेंस डिजिट पता करनी है तो आप क्या करोगे, हर एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। हर एक्सप्रेशन को, हर नंबर को। तो इसको 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 4। इसको डिवाइड किया कितना आया, 7। इसको डिवाइड किया कितना आया, 8। ठीक है, तो अभी आपका रिमाइंडर कितना बना, 100 से डिवाइड करके ये पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी आप फाइनल रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, अब 100 से डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर ये बच रहा है। अब अगर ये नंबर 100 से बड़ा है तो जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो 100 वापस निकाल देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से एक्सप्लेन करी हूं, ध्यान से समझना। अब ये क्या है, 4 तिया 12। ठीक है, और 12 सत्ते 84। 84 मतलब कितना हुआ, 100 से अगर 84 देखेंगे तो कितना होगा, -16। ठीक है, तो मैंने आगे एक माइनस लगा दिया और ये 16 लगा दिया। अब 16 अट्ठे वो कितना होता है, 128। वापस 128 में से 100 निकाल दो तो कितना बचता है, माइनस का 28।
तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है -28। तो अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी 100 - 28 मतलब कि 72। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को 100 से डिवाइड करके 72 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 7 और 2, यूनिट डिजिट क्या है 2 और टेंस डिजिट क्या है 7। तो कुल मिलाकर के कहानी क्या हुई कि जिस प्रोडक्ट के जिस एक्सप्रेशन के अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, डेटा हमेशा इसी तरह के होंगे क्योंकि कोई एब्सर्ड डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर थोड़ा एब्सर्ड होता भी, थोड़ा अजीब होता भी है, तो जब भी आपको लास्ट के 2 डिजिट, जैसे यूनिट डिजिट के केस में मैंने आपको बोला कि लास्ट का 1 डिजिट कैरी करके चलो, वैसे ही टेंस डिजिट के केस में आपको बोलूंगी कि लास्ट के 2 नंबर डिजिट कैलकुलेट करते हुए चलो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं उल्टा करती 8 सत्ते 56, 56 तिया, अगर 56 तिया मैं करूं तो 168 होता है। ठीक है, तो 168 में से आप 100 निकाल दो, 68 बचता है आपके पास में। वो 68 इंटू 4 लेके वापस आगे करो और उसमें से वापस लास्ट के 2 डिजिट निकाल लो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। या फिर ये देखो 3, 4 और 7, 3 चौको 12, 3 इंटू 4 12 और 12 अंठे 96, 96 मतलब कि -4। ठीक है, ये 7 इंटू -4 -28 आया, -28 पहले भी आ रहा था, वो अलग कैलकुलेशन से आ रहा था, अब वापस -28 आ रहा है मतलब कि 72। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करना है 100 जब भी आपको लास्ट के 2 डिजिट मिलता है, 2 से तीसरी डिजिट मिलती है, तीसरी डिजिट हटा दो, जो सैकड़े के डिजिट है वो हटाते जाओ, लास्ट के 2 डिजिट कैरी करते चलो। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, पॉजिटिव आ रहा है तो वही आंसर है, लास्ट के 2 डिजिट वही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लो। अब अगर कोई स्क्वायर नंबर है और उनके मुझे लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद की मैं आपसे बात करती हूँ। अब मैं समझो आपसे बात करती हूँ, समझो मुझे 34 का स्क्वायर 34 स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा ध्यान से समझना। 34 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 50 - 16 होल स्क्वायर, बराबर है। 50 में से 16 घटाएंगे तो 34 आएगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताए थे पिछले क्लास में, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपको खोलना आ जाएगा। ये कितना होगा 50 स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस का 2 इंटू 50 इंटू 16, और ये कितना होगा 16 स्क्वायर मतलब कि 256। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब ये देखो 2500 माइनस 1600 प्लस 256। अब मैंने जब आपको कहा कि लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, तो जब आप इस पूरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट ही खाली काम में लेने हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, खाली यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट आपको पता चल रहे, वो क्या है 56, मतलब कि 34 स्क्वायर के लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 5 और 6 56 होंगे। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि आ कैसे रहा है, लेकिन हर बार आपको ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो, जब भी हम 50 से छोटे या बड़े नंबर हो, ठीक है, उसका जब हमें लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। अगर समझो 66 स्क्वायर मुझे निकालना है तो यहाँ पे प्लस कर दूंगी, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तब भी लास्ट के 2 डिजिट तो वही रहे, है ना। ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, लास्ट के 2 डिजिट वही रहे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है पता है, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर खोलो या a माइनस बी होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर में 2 जीरो आई जाएंगे, 2ab में भी 2 जीरो आई जाएंगे। ठीक है, कहां पे 2 जीरो नहीं आएंगे, खाली इस पोर्शन के स्क्वायर में। ठीक है, तो अभी 16 का स्क्वायर अगर आपको पहले से अलग से ही पता 256 होता है, तो आप वैसे ही बता दोगे लास्ट के 2 डिजिट 56 है, क्योंकि मैंने आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखने को बोला ही है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, समझे। अब अगर समझो एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, मान लिया कि मुझे बताना है 43 स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। ठीक है, अब 43 50 से कितना कम है -7। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर करूंगे मैं कितना आएगा 49।
ठीक है, तो 43 स्क्वायर आप चाहे कैलकुलेटर में करके देख लो या अपने हिसाब से करके देख लो, लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो 4 और 9 होंगे। बहुत सिंपल रहा। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल लू, समझो 63, इस स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट निकाले। 63 कितना है, 50 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 के लास्ट के दो डिजिट के हुए कितने हुए 69, तो 63 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट जो है वो 6 और 9 होंगे। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं। 1 से 30 तक के स्क्वायर याद है, आराम से काम कर लो। अगर आपको पूछा जाए 84 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, तो यहाँ पर तो काम और भी सिंपल हो जाता है। अगर आपको 50 से डिफरेंस लेना है तो भी ठीक है, और अगर 50 से डिफरेंस नहीं लेके 100 से लेना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे मैंने 50 लिखा था, यहाँ पे मैं 100 लगा दूंगी, तब भी बात तो वही रहेगी। तो 84 स्क्वायर, 84 100 से कितना कम है 16, 16 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट, 16 स्क्वायर कितना होता है 256, तो 84 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट कितने होंगे 56। सिंपल, ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो तुमने 69 लिया, 69 स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट, 69 50 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो इसके लास्ट के दो डिजिट कितने हो जाएंगे 61। ठीक है, तो ये जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप शॉर्ट ट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। बहुत बारी ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए काम में आती है। बहुत बड़े बड़े समझो एक्सप्रेशन आपके पास जा रहे हैं, समझो 1000 और 49 का स्क्वायर, ठीक है, अब इस तरह से आपको डिजिट कैलकुलेट करने, प्लस मान लिया 1000 और 51 का स्क्वायर या 52 का स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए, लास्ट के दो डिजिट सब ऑप्शन में अलग अलग है, तो अगर आपको लास्ट के दो डिजिट इनका कैलकुलेट करने आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो पता चल जाएगा, ताकि पूरा का पूरा ना खोलना पड़े। अब लास्ट के दो डिजिट मुझे कैलकुलेट करने, तो पहले के दो डिजिट यहाँ के पहले ही हटा देती हूँ, अब यहाँ के पहले ही हटा देती हूँ। 49 स्क्वायर, लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 0 1, 50 में से एक घटाया 0 1, और 0 1 का स्क्वायर हुआ 0 1, ठीक है। इसी तरह से ये क्या 50 से 2 प्लस है, 2 का स्क्वायर क्या 0 4, ये हो गया 0 4। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा 1049 का स्क्वायर प्लस 1052 का स्क्वायर, इस एडिशन के लास्ट के दो डिजिट कितने होंगे 0 5। तो वो जिस भी ऑप्शन में है वो मार्क कर दो फटाफट से, ठीक है। मान लिया साथ में कुछ और भी दिया हुआ है माइनस करने के लिए भी, मान लिया माइनस करने के लिए दिया हुआ है 700 और 79 का स्क्वायर दिया हुआ है मान लिया, ठीक है। तो यहां से वापस 7 हटा दो, 79 का स्क्वायर है मतलब कि 100 से 11 कम हुआ, तो यहाँ पे -11 लिख दो। 11 का -11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा, 121 आएगा, उसमें से 100 घटा दो 21 आ गया, तो यहाँ पर माइनस है और अब 21 आ गया। अब समझो 5 माइनस 21 हो गया है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 21 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। अब आपको लास्ट के दो डिजिट चाहिए, माइनस रख नहीं सकते तो 100 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो 84। सिंपल, ठीक है, सिंपल है सब कुछ। चलो अब एक फटाफट से एक आंसर दे दो आप। 33 का स्क्वायर, इसके लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, एकदम फटाफट से। 33 मतलब -17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, मतलब लास्ट के दो डिजिट कितने हो गए 89। सिंपल, 50 से डिफरेंस निकालो, बाकी बचता है उसका स्क्वायर करो, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो आपका आंसर होगा। 50 से डिफरेंस निकालो, एज सिंपल एज है। छोटा है तो माइनस में, बड़ा है तो प्लस में, लेकिन डिफरेंस जो है क्योंकि हमें स्क्वायर ही करना है अल्टीमेटली, तो माइनस हो या प्लस हो दोनों का स्क्वायर जो हो तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। 63 का स्क्वायर अगर आपने निकालना है, 64 का निकालना है, 65 का निकालना है, 67 का निकालना है, 67 का जो स्क्वायर करोगे आप, तो 67 का स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे, 67 कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, 17 का ज्यादा है मतलब 17 स्क्वायर 289, लास्ट के दो डिजिट 89, ठीक है ना। एकदम फटाफट आप कैलकुलेट कर पाओगे अगर ये मेथड आपको मालूम है तो। अब हम एक अल्टीमेट ट्रिक की बात करें, वो है डिजिटल रूट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत हिट मेथड है। ये वीडियो आप मेरा YouTube पर देख सकते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है, बहुत अप्रिसिएशन भी है इस वीडियो को, और बहुत हिट मेथड है, बहुत
पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और बहुत टीचर्स वगैरह भी अभी इसको यूज करने लगे हैं अपने क्लासेस में पढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छा मेथड है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। और ये भी एक ट्रिकी है बेसिकली, जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट की बात करी, टेंस डिजिट की बात करी, इसी तरह से डिजिटल रूट मेथड भी एक ट्रिक है, तो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो और कम टाइम में करेक्ट आंसर तक पहुंच सके विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के। ठीक है, अब डिजिटल रूट का क्या मतलब होता है? डिजिटल रूट मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स। जैसे कि 345 है, कोई भी एक छोटा नंबर, तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा? इन डिजिट्स का सम करते जाइए टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट, जब तक कि आपको एक डिजिट मिल जाए। जैसे 3 और 4 9, ठीक है, आई एम सॉरी 3 और 4 7, 3 + 4 7 + 5 12, ये कितना हुआ? 12। अब इसको वापस ऐड कर लो, 1 + 2 मतलब कि 3। तो डिजिटल रूट कितना हुआ? 345 का 3। डिजिटल रूट बोलो या डिजिटल सम, दोनों एक ही बात है। कई लोग सम कह के बात करते हैं और कई लोग रूट कह के बात करते हैं, तो कुछ भी आप बोलो, डिजिटल रूट हुआ इसका 3। ठीक है, इस तरह से कोई भी और नंबर ले लो, 4 5 6 7, डिजिटल रूट क्या होगा इसका? 4 + 5 + 6 + 7, तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 मतलब 2 + 2 4। ठीक है, अब इसमें भी एक और स्टेप हम आगे जा सकते हैं कि जब भी आपको सम 9 मिल जाए, आप 9 हटा दो और आगे चलते चलो। अब जैसे यहाँ 4 और 5 9 मिल गया, क्योंकि किसी भी नंबर में डिजिटल रूट में जब एक बार आपको 9 मिल जाएगा, तो 9 आप रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 4 5 इसका सम 9 हो रहा है, और 6 + 7 13, 13 मतलब कि 1 + 3 4। देखा, 9 नहीं हमने ऐड किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी 9 आता जाता है आप उसको हटाते जाओ, तो कैलकुलेशन आपकी और भी सिंपल होती जाएगी। अभी अगर मैंने बड़ा नंबर लिया 7 9 8 1 5 4 3 2, समझो ये लिया, ये, और मुझे इसका डिजिटल रूट निकालना है, तो सब डिजिट्स को ऐड करने से पहले मुझे समझ में आ रहा, जहां जहां पहले मैं 9 हटा देती हूँ। ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, कितना बचा? 5। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा या डिजिटल रूट कितना होगा? 5 सिर्फ। ठीक है, तो ये एक और स्टेप हम आगे जा रहे हैं और इसको बहुत सिंपल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब समझो मेरे पास कोई भी नंबर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। 3 2 3 4 5 + 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4, चलो इतना हम एक बार ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर आपके पास ऑप्शन में रखा हुआ है। अव्वल तो मैंने आपको बताया है यूनिट डिजिट वगैरह कैलकुलेट करके आगे चलो। इसके सिवाय ये जो मैं आपको टेंस डिजिट वाला मेथड भी बता दिया। अभी ये तीसरा मेथड है डिजिटल रूट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा, अपन इसका आंसर भी कैलकुलेट करते हैं, और ये डिजिटल रूट कैसे एप्लीकेबल होगा एग्जाम में, इसको आप कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले तो इसका डिजिटल रूट हम निकालते हैं। 9 हो गया, 9 निकाल दो, इसका क्या बचा? 5। यहां पर भी 9 निकाल दो, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 18 निकाल दो, 3 बचा, और 4 और 3 7 और 2 9 निकाल दिया, ये 1 बचा। तो इसका डिजिटल रूट फाइनली कितना हुआ? 5 और 3 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का डिजिटल रूट, पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल रूट हुआ 7। अब इस कैलकुलेशन का जो आंसर है वो आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसका भी आप जब देखोगे डिजिटल रूट 7 ही आएगा। ठीक है, देखो 9 और 5 और 9 14, 14 में से 4 गया 10, 0 लगा दिया, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 8 13 में से 3 गया, एक और वापस कैरी, 3 और 1 4 और 7 11, 11 में से 2 गया 9, एक और वापस 2 3 3 और 6 9 में से 1 गया 8। आई एम सॉरी, यहाँ पे 7 ही आएगा, कैरी ओवर तो था ही नहीं ना। 2 और 6 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो 7 9 0 0, डिजिटल रूट क्या हुआ? 9 हटा दोगे तो डिजिटल सम कितना आया? 7, और हमारे यहाँ पे कितना रहा था? 7। ठीक है, वो 7 हमने जब इंडिविजुअल डिजिटल रूट देख करके निकाला तो भी हमारा आंसर 7 ही आ रहा था। इसका मतलब अगर आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना हो तो खाली डिजिटल रूट देख लो, और अब ऑप्शन देख लो। अब समझो ऑप्शन है आपके पास 7 9 0 0, 7 9 0 1, 8 9 0 0, और समझो 8 7 0 1, ऐसा कुछ हो।
ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि ऑप्शन में से किसका डिजिटल रूट जो है वो 7 है, वो आपका आंसर होगा। बराबर। तो देखो यहाँ पर 8 निकल रहा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी 8 निकल रहा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर 8 और 1 9, 7 निकल रहा है, ये हो सकता है, और एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों में से अब आपको चूज करना कि कौन सा करेक्ट है। अब आपके पास एक तो डिजिटल रूट मैंने मेथड बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या हुआ, यूनिट डिजिट देख लो। 9 और 5 14 में से 4 गया 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ 0 है, ये हटा दो, एक करेक्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन में हमने 2 ट्रिक लगा के सॉल्व कर लिया फटाफट से। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हमने ये पता कर लिया। ठीक है, अब ये तो चलो सिंपल सम है, आप डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करते तो भी निकाल सकते थे। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होंगे, तब आपको डिजिटल रूट टेक्निक जो है बहुत काम लगेगी। ठीक है, अभी वेरीफाई कैसे करते हैं, डिजिटल रूट टेक्निक वर्क कैसे करी, सिर्फ आप अभी वो इतना समझो। अभी मैंने आपको डिजिटल रूट बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे लगाते हैं। अब सिमिलरली डिजिटल रूट हम मल्टीप्लिकेशन में भी लगा सकते हैं। अब समझो मेरे पास कोई भी नंबर है 357 इंटू 456, तो 357 इंटू 456 जो है उसका एक्चुअल आंसर है, मैं कैलकुलेट करके लिख देती हूँ। ठीक है, ये इसका एक्चुअल आंसर है। अब आप देखो इसका जो डिजिटल रूट है, इस प्रोडक्ट का जो डिजिटल रूट है और इसका जो डिजिटल रूट है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये हुआ 7 और 5 12, 12 मतलब कि 3, 9 9 निकाल दिया, 3 और 3 6, इसका डिजिटल रूट हुआ 6, इसका ये 9 निकल गया और 6, 6 और 6 36 मतलब कि 9, इस साइड का डिजिटल रूट है 9। यहाँ पर भी हम देख लेते, 7 और 2 9 निकल गया, 9 निकल गया, 6 7 8 9 आया। तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, उसमें लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल रूट हमेशा राइट हैंड साइड का डिजिटल रूट सेम होगा। ठीक है, उसी की वजह से हम इस जो टेक्निक को है ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर समझो मेरे पास ऑप्शन है 162792, 162782 या 162795 एंड 162992, समझो ऐसा है। अब मेरे को ये लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, मुझे पता है कि मेरे को आंसर 9 चाहिए। ठीक है, डिजिटल रूट 9 चाहिए, तो मैं फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ। 7 8 9 हो गया, 6 7 8 9, यहाँ पे डिजिटल सम 9 आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि दूसरी कहीं जगह नहीं आ रहा हो, क्योंकि अगर दूसरी जगह भी आ रहा होगा तो मुझे एक स्टेप और मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 और 2 9 निकल गया, 9 निकल गया, यहाँ पे 9 नहीं हो रहा, 9 9 6 7 7 8 9, यहाँ पे 2 आ रहा है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में 9 आ रहा है। तो आप इजीली मार्क कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, कि भाई ये करेक्ट आंसर होगा मेरा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल रूट और राइट हैंड साइड का डिजिटल रूट हमेशा सेम ही होगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका डिजिटल रूट भी 9 होना जरूरी है। तो जिन ऑप्शंस में 9 नहीं आ रहा है डिजिटल रूट, वो इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेती हूँ मैं आपके सामने। वैसे तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब तो आपके सामने आ ही जाएगा वैसे, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल कि इस मेथड को हम यूज कैसे करते हैं। अब जैसे ये कैलकुलेशन हमने करनी है, टीडीएस कैलकुलेशन, और यहाँ पर आप देख रहे हो अपने पास में 4 ऑप्शंस हैं। तो इस कैलकुलेशन का हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी कि डिजिटल रूट मेथड हमेशा परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ही यूज हो सकता है। अगर आंसर अप्रोक्सीमेट करके दिए हुए हैं तो डिजिटल रूट मेथड यूज नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब चलें आगे। अब हम क्या करते हैं, डिजिटल रूट, हमारी कैलकुलेशन का डिजिटल रूट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखो, अगर कोई भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा था उसका डिजिटल रूट 9 ही होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 36 मतलब 3 + 6 9, तो 9 को जब भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल रूट 9 ही होगा। और 9 में अगर कुछ ऐड करते हो तो डिजिटल रूट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो अपनी इसको अपने को कुछ गिनना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 और 4 12 और 7 19, 19 का मतलब 9 और 1 10 मतलब कि 1 हुआ, और ये हुआ 6 और 5 11, 11 मतलब कि 2, मतलब इस 2 × 1 मतलब इस कैलकुलेशन का डिजिटल रूट हुआ 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 3 4 और इंटू 6 और 2 8, 4 8 32 मतलब कि 5, मतलब टोटल डिजिटल रूट हुआ 2 - 5। 2 - 5 मतलब डिजिटल रूट हुआ नेगेटिव। डिजिटल रूट अगर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 9 में से घटाओ।
ठीक है, जैसे डेसिमल कैलकुलेशन में से 10 में से घटाते हैं, वैसे डिजिटल रूट में इस कैलकुलेशन को 9 में से घटाओगे तो 9 माइनस 3 हमारा फाइनल डिजिटल रूट है 6 इस कैलकुलेशन का। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखो, जहां पर डिजिटल रूट आपको 6 मिल जाता है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब 7 और 5 12, 13 14 15, 6 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 3 ही आ रहा है, 9 हटा दो 3 ही आ रहा है, यहाँ पर भी 3 ही आ रहा है, 7 और 5 12, 13 14 15 और 1 16, यहाँ पे डिजिटल रूट 7 आ रहा है, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है। पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर एक जगह और ऐसा हो जाता, समझो यहाँ पर भी समझो कुछ कुछ और एक जगह ऐसा हो जाता कि कोई और मान लिया यहाँ पर 0, इस ऑप्शन में कुछ और भी है, समझो 3 7 4 0 1, समझो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिजिटल रूट आपका 6 ही हो रहा है, 7 और 4 11 12 13 14 15। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यूनिट डिजिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस केस में खाली आपको 2 मेथड लगेगी, 2 ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। अगर पहले आपने एक ट्रिक इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली, अगर उससे सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ठीक है, अगर उससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होकर के 2 बचते हैं तो ही दूसरी ट्रिक आपको लगानी है। ठीक है, तो अब अगर दूसरी ट्रिक मुझे लगानी है तो मैं क्या करूंगी, इसकी यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लूंगी। अब मुझे समझो इसका भी मेरे को 6 ही मिल रहा है, अब इन दोनों में से मुझे एलिमिनेट करना है एक और ऑप्शन, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ की यूनिट डिजिट में अपनी कैलकुलेट कर लेती हूँ। 6 पंजे 30, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 0, 6 चौक 24, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4 और माइनस 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ रही है, इसका मतलब ये गलत है, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो कई बार आपको एक ही टेक्निक से काम हो जाएगा, सिर्फ डिजिटल रूट से काम हो जाएगा, कई बार सिर्फ यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, कई बारी डिजिटल रूट और यूनिट डिजिट को दोनों को यूज करना पड़ेगा, कई बारी डिजिटल रूट और यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट तीनों में से कोई 2 को चूज करना पड़ेगा। कई बारी ऐसा भी होगा कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से आपका काम होगा। तो अगर आपको सारे मेथड पता है तो कोई ना कोई मेथड तो काम कर ही जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपको हर एक मेथड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन ही रहेगा कि मैं यहाँ पे क्या करूं। क्योंकि डिजिटल रूट के मेथड में क्या होता है, जैसे अगर नंबर ऐड हो रहे तो डिजिटल रूट भी ऐड होता है, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो डिजिटल रूट भी मल्टीप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो डिजिटल रूट आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मान लें यहाँ पर कोई नंबर है तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप 7 और 3 10 मतलब कि 1, तो आप डिजिटल रूट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि डिवीजन में हमेशा इंटीजर ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए डिवाइड आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो डिजिटल रूट में। उस केस में कैसे डील करना है वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो अभी आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, डिजिटल रूट कैसे निकाला जाता है और कैसे एग्जाम में उसको अप्लाई करना है। और इसके सिवाय भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस के सिवाय भी इनडायरेक्टली भी आपको अप्लाई करना होता है। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो चार्ट होंगे, ग्राफ्स होंगे, वहां पर जब आपको लंबी लंबी कैलकुलेशंस करनी होगी तब भी डिजिटल रूट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड और टेंस डिजिट मेथड ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, और एक चौथा मेथड है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर ये 4 मेथड पर आपकी ग्रिप आ गई तो फिर कोई भी सम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट और डिजिटल रूट ये 3 तो हम कर ही चुके हैं। अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है वो भी एक दो क्लासेस हम लेंगे ही, अभी कुछ और भी सीखना बाकी है, इसलिए वो थोड़े 1-2 क्लासेस के बाद में लेंगे, पर तब तक आपको ये सब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इसके सिवाय आप क्वेश्चन किसी भी किताबों से उठाओ, बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, प्रैक्टिस शीट्स आप ले लो कहीं से भी, और वहां से ये जो भी कैलकुलेशन के सम्स है वो ट्राई करो और सब मेथड अप्लाई करना सीखो, डिजिटल रूट, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट वाले। तो देखो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद पे। अगर करेक्ट होने लगेंगे सम्स धीरे धीरे और टाइम रिड्यूस होने लगेगा सम्स करने के लिए, सवालों को जवाब देने के लिए अगर टाइम धीरे धीरे कम होने लगेगा तो आपका अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने साथ में आज यूनिट डिजिट मेथड, टेंस डिजिट मेथड और डिजिटल रूट मेथड ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी मैंने मेथड डिस्कस किए सबको एटलीस्ट उनका जो नाम है और थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, ताकि जब भी आप सवाल करने बैठो, क्वेश्चन करने बैठो, तो आपके सामने पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रिक मैं यूज कर सकता हूँ। तो इनिशियल तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आप थोड़े थोड़े सवाल करने लगोगे उसके बाद ट्रिक्स जो है अपने आप से आपको आप रिकॉल कर पाओगे और उनको यूज करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अगली क्लास में वापस मिलते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के साथ में। बाय बाय।